अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद हमाद लाइफ स्किल्स के साथ एक नई किताब आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। आपको पता है कि एक दिलचस्प सिलसिला शुरू किया हुआ है ज़ैगम साहब के हुक्म पे, और ये बहुत अच्छी बात है। नित नई किताबें, किताब दोस्ती मुआशरे में जब तक रहे तब तक मुआशरे ज़िंदा रहते हैं, उनमें मुकालमा जारी रहता है। और एक किताब के मुकाबले में या उसके जवाब में जब दूसरी किताब आती है तो उससे कहीं ये अमल उससे कहीं बेहतर है कि एक बम के मुकाबले में दूसरी तरफ से भी बम आए। किताब ज़िंदगी होती है और बम मौत होती है, तो इसलिए हमने किताबों के लिए ये वक्फ किया सेगमेंट। आज की जो किताब है वो बहुत दिलचस्प है। ये किताब है बैकबाजी। अगर आप इसको दिखा पाएँ, इसके टाइटल को, इंतहाई खूबसूरत टाइटल, ये भी रियाज साहब ने बनाया और इसको शाया किया दी राइटर्स ने, और बुशरा शीरी ने इसकी तारीफ़ की। इसलिए मैं इसको पलटा के दिखा नहीं रहा था कि ताकि आपको बता दूं कि ये तारीफ़ बुशरा शीरी की। बुशरा शीरी कौन है, ये उनका तारुफ है। इन्होंने ये PhD स्कॉलर हैं और उर्दू ही पढ़ाती हैं एक मारूफ गर्ल्स कॉलेज में, और इन्होंने इस किताब की जो खसूसियात हैं वो पीछे लिख दी हैं। यही कमो बेश खसूसियात मैं भी आपको बताऊंगा और थोड़ा सा अपना एक तासुर भी बयान करूंगा। मुझे इस किताब में सबसे अहम बात जो लगी, जो इससे पहले किसी बैतबाजी की किताब में इतनी खूबसूरती से, या यूँ समझ लीजिए इतने स्ट्रक्चर्ड अंदाज में नहीं थी, वो है सक्सेस टिप्स। आप अगर बैतबाजी का मुकाबले में शरीक होना चाहते हैं, जो कि हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तारिक अजीज़ शो में भी इवन बैतबाजी का मुकाबला होता है, तो उसके लिए आपको बैतबाजी की कुतुब तो काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन वो टिप्स नहीं मिलती कि मुकाबला जीता कैसे जाए। तो इसमें इन्होंने हर एक हर्फ के सामने, जैसे ये एक हर्फ है ते, इससे ये शुरू होने वाले तमाम अशार लिखे हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप गौर फरमाएं, एक सक्सेस टिप आएगी, पूरा सफ़ा उसके लिए डेडिकेट किया गया है, जिसमें ये उन्होंने तजावीज़ दी हुई हैं। सक्सेस टिप नंबर 4 मसलन उन्होंने ये कहा कि बैतबाजी के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने के लिए रिवीजन का अमल बहुत अहम है। इस अमल से मतलूबा कामयाबी की हसूल में आसानी हो जाती है। इसी तरह ये देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है, मुझे अच्छी लगी ये वाली टिप, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छी लगी कि एक मॉक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप बैठे 2 टीमें बना लें, मॉक एक्सरसाइज करें एक, और यूँ समझें कि आज आप टीवी पे बैठे हुए हैं और एक टीम सामने टीम ए है, इधर टीम बी है। जिस हर्फ पर वो ख़त्म कर रही है शेर, उसी हर्फ से आपको उस शेर का आगाज़ करना है। तो ये जो मॉक एक्सरसाइज होती है, ये आपको मुकाबले के लिए तैयार करती है और आपके जहन में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अशार का आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब आपको पता है कि जो मुनसफीन, जो जजेस फैसला करते हैं कि कौन सी टीम जीती है, वो सिर्फ यही नहीं देखती कि आपने क्या उस हर्फ से ठीक शेर का आगाज़ किया कि नहीं किया, बल्कि ये भी देखती है कि क्या आपने वो शेर वज़न में पढ़ा, मिसरा तोड़ फोड़ तो नहीं दिया, और आपकी अदायगी कैसी थी। वज़न में तो है, लेकिन अदायगी ऐसे जैसे आप अखबार की कोई खबर पढ़ के सुना दें तो वो तो उनको मुतासर नहीं करेगी। तो इन्होंने ये कहा कि अदायगी बेहतर करने के लिए क्या टिप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप कोशिश करके अपने शहर में मुनक़द होने वाले मुशायरों में सामे के तौर पे शिरकत किया करें, ताकि कलाम शायर बज़ुबान शायर सुने। इस तरह आपको शेर की सही अदायगी का सलीका आएगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत खूबसूरत टिप है। इसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप देखें तो आपको बेशुमार शुआरा, हमारे जो इस वक्त लिविंग लेजेंड्स भी हैं, फराज का, मुनीर न्याजी का, फैज़ के, इवन वो तमाम आपको मिल जाती हैं वीडियोस। आप उनकी ज़ुबानी जब अशार सुनते हैं तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सुन पाते हैं, और आपको शेर की यानी तफ़हीम तो तभी हो जाती है जब आप उसके खालिक से सुनते हैं। तो इस तरह एक बहुत अच्छी टिप थी, टिप नंबर 18, कि आप अपनी गलतियों को घर आकर एक सादा कागज़ पे ज़रूर लिखें। उससे आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। आपको वो सुकरात ने ये कहा, बल्कि सोक्रेटिस का ये जो एक कोटेशन, ये एक सेइंग है, ये अपोलो के एक मंदिर की दीवार पे भी लिखी हुई है कि नो दाई सेल्फ। तो नोइंग दाई सेल्फ मीन्स कि अपनी गलतियाँ भी पहचानें, अपनी जो खूबियाँ होती हैं उनके साथ साथ। तो ये इसकी इस किताब की खूबसूरती है। इस किताब में एक ही हर्फ से शुरू होने वाले बहुत सारे अशार, मसलन पे से शुरू हुए, परतवे खुर्स है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, उस्ताद गालिब का ऐसा खूबसूरत शेर। फिर उसके बाद ते से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले। इसके अलावा बाज़ ऐसे हरूफ हैं जैसे से, इससे आपको शेर के आगाज़ में, इससे जो शेर का आगाज़ होता है इस हर्फ से, वो दिक्कत होती है, आपको मिलता नहीं है, तलाश मुश्किल हो जाती है। स्वाद से अशार नहीं मिलते, तो इस तरह बकसरत इसको
آپ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا انتظام کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ ان حروف سے، مشکل حروف سے شعر جو شروع ہوتے ہیں ان کی اس میں بھرمار ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر کوئی بندہ اس چیز پہ پھنسا دیتا ہے، سے پہ پھنسا دیتا ہے، تو اس سے شروع ہونے والا وہ تو ہے ہی، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اس کا بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ کچھ اشعار ایسے ہیں جو مشکل حروف پہ ختم ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے حریف کو بھی پچھاڑ سکیں۔ تو اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کتاب بنتی ہے باقی تمام جو ایگزسٹنگ بکس ہیں اس موضوع پہ مارکیٹ میں موجود ان سے۔ تو اگلے سیگمنٹ تک کے لیے آپ احمد حماد کو اجازت دیجیے، لائف اسکل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی کتاب کے ساتھ۔